नवरात्र के शुभ अवसर पर मैं अपने कुछ विचार आप लोगों को दे रहा हूँ। मनुष्य का जीवन अत्यंत पवित्र है और यह प्रत्येक मनुष्य जानता है, लेकिन मानता नहीं है। जो मनुष्य वेदों के पथ पर चलकर अपने जीवन को पवित्र करता है, उसका जीवन महान बन जाता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं तो करते नहीं हैं। आज हमें नवरात्र के शुभ अवसर पर संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार से माता दुर्गा ने सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों का संहार किया, दैत्यों को मारा, राक्षसों को मारा, हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी धर्म ये है कि जो समाज को नष्ट करने में लगा है, समाज को तोड़ने में लगा है, राष्ट्र को बर्बाद करने में लगा है, ऐसे लोगों को मारने में कोई पाप नहीं है। हमें भी दुर्गा माता से सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से दुर्गा माँ ने दुष्टों का संहार किया है, हमें भी करना चाहिए। परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। केवल कहते हैं, श्री कृष्ण ने गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ हमें करना चाहिए। यदि धर्म ही नहीं है तो हम ही नहीं हैं। जो मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं करता है, उसका जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है, वो फिर मनुष्य नहीं होता है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये भी कहा था कि जिसको तुम अपना समझ रहे हो वो अपना नहीं है। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है, जो सत्य की रक्षा नहीं कर सकता है, वो अपना कोई नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह अपना नहीं है। इसलिए हमें सत्य की रक्षा के लिए तन मन धन सब कुछ लुटा देना चाहिए। आज हमें दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे दुर्गा माँ, हमें इतनी शक्ति दो, हमें इतना बल दो जिससे हम दुश्मनों को मार सकें, जिस प्रकार से आपने मारा था। और जो समाज को नष्ट कर रहा है, फोड़ने में लगा है, समाज को तोड़ने में लगा है, राष्ट्र को नष्ट करने में लगा है, हमें भी ऐसी शक्ति दो कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम अपने दुश्मनों को, भारत जो वीरों की भूमि है, रणधीरों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है, संतों की भूमि है और आप्त पुरुषों की भूमि है, शहीदों की भूमि है, ऐसे दुष्ट लोगों को हम भी अपनी शक्ति के द्वारा भारत भूमि से उसे मारकर भगाएं। और जब दुश्मन यहाँ से भाग जाएंगे तभी जो है हमारा देश अच्छा बन सकता है, तभी हमारा जीवन पवित्र बन सकता है। जब दुष्टों को हम मारकर भगाएंगे तभी ही हमारी माता की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, हमारी बहनों की लाज बढ़ सकती है, हमारे बेटियों की इज्जत सुरक्षित रह सकती है। आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कि कितने बलात्कार हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। दुष्ट लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो कहने का आशय यही है कि ऐसे आतताइयों को हमें मार करके भगाना चाहिए, दुष्टों को मार करके भगाना चाहिए। तभी जो है हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारी बेटियां सुरक्षित रह सकती है, हमारा देश
सुरक्षित रह सकता है। कुछ नेता लोग भी ऐसे हैं जो वोटों के चक्कर में आकर के भारत को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो देश के लिए मरता है, जो देश के लिए मिटता है, जो अपनी संस्कृति की रक्षा करता है, जो भारत माता की रक्षा करता है और जिसमें देशभक्ति है, जिसमें धर्म के प्रति आस्था है, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। अन्यथा दुष्टों को कभी भी वोट नहीं देना चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे कि आज इस पवित्र अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए और दुर्गा माँ से ही प्रार्थना करना चाहिए, हे माँ हम में इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो जिससे हम दुश्मनों को मारकर भगा सकें। इति